गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट किया है। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना। बहुत सारे जो रूल्स थे हमने उनको ब्रेक किया। हमने जाना कि वो रूल नहीं, वो एक हमारा नया नजरिया होता है, हमारा नजरिया होता है जिस तरीके से हम लैंग्वेज को देखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, आपने ये सब जाना। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम प्रोनाउन में यूज होने वाले सेल्फ, जिस तरीके से प्रोनाउन में जो सेल्फ यूज होता है ना, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, वो जो यूज होता है उसको हमारे लिए डिस्कस करना है सेल्फ के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इस चैनल पर, जो हमारा चैनल है परीक्षा प्रेप, आपसे एक कमिटमेंट करना चाहूंगा कि हम आपको यहाँ पर 99% सिलेबस नहीं सर, 100% सिलेबस देंगे। आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको कभी भी कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट यहाँ अवेलेबल होगा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर ये होता है कि इंटरेक्शन नहीं होता है तो बच्चे पढ़ते नहीं है। और वैसे भी यूट्यूब को बच्चे लाइट में लेते हैं, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दो, कुछ भी पढ़ा दो। हम तो ये कह रहे हैं उनके लिए, मतलब ऑफलाइन से ज्यादा कंटेंट दे दो तब भी बच्चे लाइटली लेते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, दे पे द फीस, वो क्या करते हैं, फीस पे करते हैं। और साथ ही साथ एक फिक्स टाइम होता है कि जैसे सर ऑफलाइन में जैसे हमारा बैच होता है 8 से 9 हो गया, अब उनका वो फिक्स्ड हो गया, 8 बजे अब वो आएंगे, अब वो 9 बजे भागेंगे। ऑफलाइन, अब ऑनलाइन में क्या होता है, फोन सामने है, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, खोला, बात करने लग गए। और कुछ भी हो गया, किसी का फोन आ गया, बाहर घूमने चले गए, चलो थोड़ा सा टेढ़े होने चले गए, थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, अपने हाथ पैर खोलने चले गए। तो ये सारी चीजें ऑफलाइन में होती हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन में होती है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन में कंटिन्यूटी रहती है। और साथ में रियलिटी में ना बेटा, असली टीचिंग ना ऑफलाइन में ही होती है, असली स्टडी ऑफलाइन में ही होती है। ये आपको हेल्प करने के लिए है, क्योंकि अब मैं अगर ये फंडामेंटल्स आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊं तब तो 2-2.5 महीने, मतलब जो सिलेबस हमारा 4 महीने चलना चाहिए वो हमारा 7-8 महीने चले। तो यही सारी चीजें हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में ये फायदा होता है, आपके पास टाइम मिलता है, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकते हैं बच्चों को। तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा CHSL का बैच लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें हम जानेंगे कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक में से आते हैं कि नहीं आते हैं। बेटा देख लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक में से आते हैं। और जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में हमेशा आते रहती हैं उन चीजों को हम डिस्कस ना करें, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, हमें पढ़ना है प्रोनाउन में सेल्फ के रिगार्डिंग। जो सेल्फ होता है इसके रिगार्डिंग, हालांकि यह जो सेल्फ यूज करते हैं वो हम करते हैं हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। हमने पर्सनल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव। हम जो सेल्फ यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। सर रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा, जैसे यह एक मिरर है, और इस पर अगर कोई चीज स्ट्राइक की है और वो वापस चली जाए तो क्या होता है सर, आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस मिरर को आप मान लीजिए कि यह जो यहाँ पर जो मिरर का काम कर रहा है वो आपकी वर्ब करेगी। वर्ब से मतलब क्या, एक्शन। एक्शन से मतलब क्या, जो आपका उस वर्क करने का डूअर था, उसने जो कार्य किया उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट रिफ्लेक्स होकर लौटकर उसी पर पड़ गया। तो जो आपका डूअर था वही आपका क्या हो गया, रिसीवर हो गया। जो डूअर था वही आपका क्या हो गया, रिसीवर हो गया। या आप कह सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो तब हम यूज क्या करेंगे बेटा, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही हो? मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं चीजों को।
और बहुत ही बारीकी से जानते चलेंगे। चलिए आइए आगे आते हैं। थोड़ी सी गले में खराश है, अगर आवाज में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा। यह आ जाए, हम यहाँ पर देखें, यह हमारे लिए हो गई वर्ब, ये हमारे लिए हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर देखेंगे ये वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ पर अगर आप देखो आई और मी दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, दोनों क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन एक ही होगा सेंटेंस में। अब इसने हर्ट किसको किया है, अपने आप को, गलती से हर्ट हो गया, जा रहा था चोट लग गई हर्ट हो गया। तो अब क्या हुआ है कि इसने अपने आप को हर्ट कर लिया है। अगर इसने अपने आप को हर्ट किया है तो ये ऑब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हम यूज करेंगे वो रादर देन सब्जेक्ट होता है। असल में यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देखें तो वो रादर देन सब्जेक्ट होगा, और अगर आपको वह यूज करना है तो आप इसको यूज ना करके आप रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। और रिफ्लेक्शन हम माई सेल्फ से बताते हैं। रिफ्लेक्शन हम किससे बताएंगे सर, माई सेल्फ से। बात आई समझ में बेटा। अगर आई होगा तो हम क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। यहां पर देखें, चीजों को और अच्छे से समझें। जैसे क्या हो गया, हम बोल रहे हैं यू हर्ट, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ। क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ, या फिर आप यूज कर सकते हैं योर सेल्फ्स। यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है, यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ्स। बात आ रही है समझ में, आगे आ जाओ। जैसे अगर मैं बोल दूं ही हर्ट, तो बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ। क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ। ही हमेशा सिंगुलर होता है तो क्या लिखोगे इसके साथ, हिमसेल्फ। अगर मैं यहां पर लिख दूं सी हर्ट, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, हरसेल्फ। क्या यूज करेंगे बेटा हम, हरसेल्फ। तो याद रखना, सी का क्या बनेगा, हरसेल्फ, ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ, यू का क्या बनेगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। डिपेंड ऑन मीनिंग, सिंगुलर है या प्लूरल है, यहां पर आ जाइए। ऐसे ही आपका होगा बी हर्ट आवर सेल्फ्स। अब आपको पता है जैसे कि बी होता है प्लूरल, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, आवर सेल्फ्स करेंगे। जैसा कि आपको पता हो, जब हम नाउन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब आपको वाइफ, नाइफ, इनके क्या बनाने हो, प्लूरल बनाने हो, तो हम क्या कर रहे थे, एफ ही हटाकर वीएस जोड़ रहे थे। वाइफ्स, नाइफ्स, क्या कर रहे थे हम, एफ ही हटाकर क्या जोड़ रहे थे, वी एस जोड़ रहे थे। तो याद रखना बेटा, जिनके पीछे एफ ही होता है उनके प्लूरल हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे ही यहां पर सेल्फ था तो हमने क्या कर दिया, वी एस जोड़ दिया, तो बी का क्या बनेगा, अवर सेल्फ। बी का क्या बनेगा, अवर सेल्फ। अब जैसे इट हर्ट इटसेल्फ, इट का क्या बनेगा, इट हर्ट इटसेल्फ, इट का क्या बनेगा, इट बनेगा। और मैं बोलूं दे हर्ट themselves, they hurt themselves। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, they hurt themselves। हमने क्या लिखा, they hurt themselves, तो they का क्या बना बेटा, themselves। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम इनको कंसाइज्ड करके लिख लेते हैं। हम इनको क्या कर लेते हैं, कंसाइज्ड करके लिख लेते हैं, ताकि हमें सही रहे। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, इसको साफ करने वाला हूं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन इज इक्वल टू रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो डूअर है एक्शन का और जो रिसीवर है एक्शन का, सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है डूइंग वर्ब का। तो इसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसा कि हमने जाना यहां पर
कि हमें ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करना है वो यहां देखें। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा बेटा, माई सेल्फ। यू का क्या बनेगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ही का क्या बनेगा, हिमसेल्फ। क्या बनेगा बेटा, हिमसेल्फ। सी का क्या बनेगा, हर सेल्फ। दे का क्या बनेगा, देम सेल्फ। दे का क्या बनेगा, देम सेल्फ्स। अवर का क्या बनेगा, अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स। इट का क्या बनेगा, इट सेल्फ्स। क्या बनेगा, इट सेल्फ्स। जैसा कि आपने यहां जाना, ये हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई का बनेगा माई सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ही का बनेगा हिमसेल्फ, सी का बनेगा हर सेल्फ, दे का बनेगा देम सेल्फ, अवर का बनेगा अवर सेल्फ्स और इट का बनेगा इट सेल्फ। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है और जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जिसने उस एक्शन को किया है और जिस पर उस एक्शन का प्रभाव पड़ा है वो व्यक्ति एक ही हो, तब यह कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, बात आ गई हो समझ में, तो आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आइए यहां ये देख लो, he spoke to themselves। अब एक स्पोकन में यूज होता है माई सेल्फ इज मोहन, माई सेल्फ इज मोहन, माई सेल्फ इज मोहन। टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ्स, टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ्स। तो यहां पर देखें बेटा, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों को सही करना है, जल्दी से कीजिए। ही स्पोक टू देमसेल्फ। अब अगर तुम्हें बेटा क्या करना है, क्या यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अब उसने अपने आप से बोला होगा तो फिर वो देमसेल्फ क्यों यूज करे। अगर उसने देमसेल्फ यूज कर दिया तो तुम्हें ये पता है कि ये हमारा ही है और ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना था वो क्या बनता, हिमसेल्फ। क्या बनता, हिमसेल्फ। तो इसको सही करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला, या फिर ही स्पोक टू देम। या तो क्या करो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर बनाना है तो दोनों को सेम कर दो, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को एक ही पर्सन बना दो। ही का क्या बनता है, हिमसेल्फ। अदरवाइज क्या करो, वहां पर डिफरेंट प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर दो तो सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो, स्पोकन में जो स्पोकन पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर्स, वो क्या कराते हैं कि आपको अगर अपना इंट्रो देना है तो आप क्या बोल देते हैं, माई सेल्फ इज मोहन। अगर बेटा बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे किसी जॉब आपके इंटरव्यू के लिए, यहां से तुम्हारे बेसिक्स का पता चल जाता है कि तुम्हारे गलत हैं। जैसे आपने बोला, उनने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बोल दिए माई सेल्फ इज मोहन। अब वो तो तुम्हें पढ़ा दिए सर, अपनी फीस ले लिए, उनको मजा आ गया, बाकी तुम क्या पढ़ बैठे, गलत। याद रखना बेटा, यहां रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, माई सेल्फ इज मोहन। अब तुम्हें पता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कब होगी, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। या बता दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए क्या, नहीं। तो फिर यहां पर ये क्या हो गया, गलत। ये क्या हो गया, गलत। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे, आई एम मोहन। क्या बोलोगे, आई एम मोहन, मैं क्या हूं, मोहन हूं। या बोलना माई नेम इज मोहन, माई नेम इज मोहन। माई सेल्फ नहीं बेटा, क्या नहीं बोलना, माई सेल्फ नहीं बोलना। क्या बोल सकते हो, आई एम मोहन, माई नेम इज मोहन। या बोलो इट इज मोहन,
क्या बोल सकते हो, इट इज मोहन, या क्या बोल सकते हो, इट इज मोहन, यह मोहन है। क्लियर बेटा, बात आ रही है समझ में। तो क्या यूज नहीं करना, माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट कभी भी यूज नहीं होगा। ये हमेशा कब आएगा, ऑब्जेक्ट पर आएगा, क्योंकि यह हमेशा क्या बताता है, रिफ्लेक्शन बताएगा। ये क्या बताएगा, रिफ्लेक्शन बताएगा। यहां पर आ जाओ, टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ, यहां पर आ जाओ, टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है। टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। अच्छे से देखोगे बेटा तो यह जो हमारा सेंटेंस है वो एम्पेरेटिव टाइप है। कैसा सेंटेंस है, एम्पेरेटिव सेंटेंस है। यह कैसा सेंटेंस है हमारा, एम्पेरेटिव सेंटेंस है। और एम्पेरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या होते हैं, यू ऑल नो कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, हम बोलते नहीं है। अगर बेटा नहीं पता ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं तो वीडियोस को सीक्वेंस से देखो, स्टार्टिंग से देखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसका सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। टेक केयर ऑफ किसका रखोगे तुम, अब देखो सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट तुमने क्या बनाया है, अवर सेल्फ। ऑब्जेक्ट तुमने क्या बनाया है, अवर सेल्फ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो आपका आंसर होगा अलग अलग व्यक्ति हैं। ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये तो वैसे ही अलग अलग है। तो फिर ये सही है गलत, ओबियस सी बात है सर, यह हो गया गलत, ये तो गलत है। अब पॉसिबिलिटीज बता दो क्या क्या है। अब पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक तो हमारे पास क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसी की एज इट इज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर दें, तो हमने क्या किया, यू का क्या कर दिया, योर सेल्फ कर दिया। योर सेल्फ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कितने लोगों से बोल रहे हो। टेक केयर ऑफ, या फिर क्या कर दो, टेक केयर ऑफ अस, या फिर क्या कर दो, टेक केयर ऑफ अस, हमारी केयर करो, ठीक है, हमारी देखभाल करो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो योरसेल्फ यूज करो या फिर बेटा क्या यूज करो, अस यूज करो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि हम कहां यूज करेंगे और कहां यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, आगे आइए। बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोर्स में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। अभी मेरा पर्सपेक्टिव आपके लिए इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना है। क्या कराना है बेटा, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। आप किसी भी बुक से पढ़ें तो आपको समझ में आए कि क्या है, क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहा है ऑथर, सारी चीजें समझ में आए। मेरा अभी पर्सपेक्टिव यही है। क्लियर है बेटा, आगे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसको और फर्दर, इसके एक दो यूजेस के साथ। चलिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको हमें आंसर करना है। जैसे यहाँ पर आ जाए हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है ही सेड बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास वर्ब, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट और हिमसेल्फ। यह ही के लिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह ही के लिए ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति अपने बाजू में कैसे बैठ जाएगा, सिट बाय। सेट बाय की मीनिंग होती है बाजू, जो बाय होता है ना, y इज इक्वल टू बिसाइड। बिसाइड तो जानते हैं ना, बाजू से। जैसे जो बाय प्रपोजिशन होती है और जो बिसाइड प्रपोजिशन होती है, इनकी मीनिंग सेम होती है लगभग। जैसे यहां पर देखें, ये कोई व्यक्ति है और आप उसके बाजू में जाके बैठ गए, तो यू सिट बाय हिम या यू सिट बिसाइड हिम। तो आप उसके बाजू में बैठ गए, उससे लगकर बैठ गए या उसके साथ बैठ गए, तो ये क्या हो गया आपके लिए, बाय हो गया। इस तरीके से हम बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यहां पर देखो, अब कोई व्यक्ति अपने बाजू में कैसे बैठ जाएगा, कोई व्यक्ति अपने बाजू में कैसे बैठ जाएगा, तो बेटा यहां पर देखो, इसका मीनिंग है अलोन। वो कैसा बैठा है, अकेला। कैसा बैठा है, अकेला बैठा है। दुनियादारी छोड़ के कैसा बैठा है, वो अकेला बैठा है। तो ही सेट बाय हिमसेल्फ की मीनिंग क्या है, या आई सेट बाय माई सेल्फ की मीनिंग क्या है, अकेला। दैट नाइट आई सेट
वाई माई सेल्फ, मैं अकेला अपने आप में बैठा था, अपने आप में खोया हुआ कुछ बातें सोच रहा था, वो सारी चीजें। यहाँ पर आ जाइए, जैसे यहाँ पर हम देखें तो अरेस्ट हमारे लिए वर्ब है, बिल हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है, सीबीआई हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया, एवर सेल्फ हमारे लिए क्या बनेगा, अरेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, हिमसेल्फ भी हमारे लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर देखो सीबीआई अलग है, योर सेल्फ अलग है और हिमसेल्फ अलग है। तो यहाँ पर देखो सीबीआई ने अपने आप को अरेस्ट कर लिया क्या, नहीं, यहां पर किसी और बंदे को अरेस्ट किया होगा। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज ना करके आप क्या यूज करोगे, यू और हिम, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव केस। अगेन, डोंट फाइट विथ अवर सेल्फ, डोंट फाइट विथ अवर सेल्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विथ प्रपोजिशन, और यह है इसका ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो, लेकिन यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या होना है, यू, क्योंकि यह है सेंटेंस इंपेरेटिव। यह सेंटेंस कैसा है बेटा, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस। अगर यह इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट यू होना है, ऑब्जेक्ट अवर सेल्फ थोड़ी ना होगा। क्या आएगा, यूर सेल्फ। क्या आएगा, यूर सेल्फ। डोंट फाइट विथ यूर सेल्फ, अपने आप से मत लड़ो, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब इसी से मिलता जुलता जो हमारे पास है वो एम्फेटिक है। एम्फेटिक में भी हम किन का यूज करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं, बस अंतर यह है हम वो एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब हम पढ़ते हैं एम्फेटिक वन। एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउंस पढ़ना है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस करना, टू स्ट्रेस। एम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है, टू स्ट्रेस, क्या करना, स्ट्रेस करना। अब देखो जैसे आई माई सेल्फ इन्वाइटेड हिम, तो इस सेंटेंस में तुम्हें पता है सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। तुमने इनवाइट किया होगा तो किसी थर्ड पर्सन को किया होगा। यू इनवाइटेड, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइट किया। लेकिन मैं कहना चाहूं कि मैं खुद गया था। तुम एक मतलब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदे हो जो इन जनरल किसी को इनवाइट करने नहीं जाता, उसके बाद भी बोला कि भाई मैं गया था उसको इनवाइट करने, उसके बाद भी नहीं आया। तो यहाँ पर आई माई सेल्फ इन्वाइटेड हिम, तो आई माई सेल्फ मतलब क्या हो गया, ये आपके लिए हो गया प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को इसने क्या किया है, एम्फसाइज किया है, सब्जेक्ट को क्या कर दिया, एम्फसाइज, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी पोजीशन दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया आई माई सेल्फ इन्वाइटेड हिम, अदरवाइज आप इसको ये बोल सकते हैं आई इनवाइटेड हिम माई सेल्फ। चाहे ऐसे बोलो, या तो पीछे यूज करो, या फिर जिसको एम्फसाइज कर रहे हो उसके पास्ट में यूज करो, या तो लास्ट में लेके जाओ उसको, या फिर क्या करो जिस प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हो उसके साथ में यूज करो। क्लियर है बेटा। तो इसी तरीके के ये होते हैं हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसा कि आपको पता है आई का बनेगा माई सेल्फ, सी का बनेगा हिम सेल्फ, सी का बनेगा हर सेल्फ, बी का बनेगा अवर सेल्फ, दे का बनेगा देम सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ, और योर सेल्फ, इट का बनेगा इट सेल्फ। क्लियर है ना बेटा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे एम्फेटिक्स वन। और थोड़े एक दो एग्जांपल से हम जान लें। जैसे मैं बोलूं आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, आई विल डू इट माई सेल्फ, यह मैं अपने आप खुद करूंगा। या फिर मैं बोलूं वी शैल सी इट आवर सेल्फ, यहां पे खुद देखना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वी शैल सी इट आवर सेल्फ, तो यहां पर जो अवर सेल्फ यूज किया है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है, एज अ रिफ्लेक्शन नहीं है, वो आपका एम्फसिजन है, वो आपका एम्फसाइज है किस पर, सब्जेक्ट पर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आवर सेल्फ, वी आवर
सेल्फ, सेल, सी इट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये कान पकड़ने वाली बात हो गई, चाहे ऐसे है, दोनों सही बेटा। तो ये कहलाते हैं एम्फेटिक वन। क्लियर है? तो यहां पर जैसे द पीएम हिमसेल्फ met me, the PM himself met me, जो हमारे पीएम है वो खुद हमसे मिले हैं। तो हमने क्या बोला, the PM himself, वो खुद आकर हमसे मिले हैं, met me। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ना आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति है, बल्कि आप उसी व्यक्ति के लिए, जैसे ये व्यक्ति है ना, इसी के लिए क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, फर्दर डिटेल, या मतलब एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना है। क्या करना है? स्ट्रेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने सेल्फ के बारे में जाना, हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हम सेल्फ यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउंस में। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में अंतर क्या है? ये स्ट्रेस करने के लिए यूज होती है, और ये हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, या आप ऐसा कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन इज इक्वल टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तब हम इनका यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? आज के लेक्चर में हमने जाना प्रोनाउन में सेल्फ का जो यूज होता है वो। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे। कल आगे डिस्कस करेंगे। ओके।